गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे और वर्चुअली कनेक्ट होंगे और उनके साथ प्रतीक जी चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, मैं प्रतीक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और मुझे मालूम है इस समय आप क्षेत्र में बहुत व्यस्त हैं और तमाम कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जी, सवाल मैं पूछता हूं कि एक्चुअली में आपको कहा जाता है सरकार का संकट मोचक है आप। नरोत्तम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हमारी सरकार में हाँ आ रही है, आवाज आ रही है मुझे। तो नरोत्तम जी आपको उसका जवाब मैं ये दे रहा था, हमारी सरकार पर संकट आता नहीं है तो मोचक कहां की जरूरत ही नहीं रहती है कभी। जी, शिवराज सिंह जी की सरकार है, इस पर संकट आता नहीं है कभी। और जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा मदद करते हैं। राइट, संकट तो नहीं आता, लेकिन अगर जब चैलेंज कोई दे देता तो फिर आप क्या कहते हैं? चैलेंज जैसे कुछ समय पहले कुछ सुना कि 2 विधायक बैठे थे तो आपने कुछ चैलेंज जैसा ले लिया और फिर आपने पता चला उसके 6 महीने बाद कुछ और कर दिया। नहीं, चैलेंज तो नहीं कहते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने हमारे नारायण त्रिपाठी और शरद कोल जी को क्रॉस वोटिंग करा दी थी। हमारा ये कहना था कि ये परंपरा ठीक नहीं है और हमने कहा था कि खेल अगर आपने शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे कमलनाथ जी, और खेल खत्म हुआ भी। इसमें क्या बुराई थी? नहीं, बुराई नहीं है। आपने हमको छेड़ो मत, आप अगर छेड़ेंगे तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं, ऐसी मान्यता थी, कहा था उस समय ऐसा। मतलब आप कहते हैं कि हमको छेड़ो नहीं, अगर आप को छेड़ेंगे तो अगर आपने छेड़ा तो फिर आप बचेंगे नहीं। नहीं, बचने से अभिप्राय पॉलिटिकल बात चल रही है, ये कोई जान या वैसी बात नहीं है। ये डेमोक्रेसी है या बाहुबल का काम नहीं है, बुद्धिबल का काम है। जी, मैं समझ गया बात आपकी। लव जिहाद के खिलाफ कानून, पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर से एक्शन, ये पॉलिटिक्स का जो है, ये जो रूप है, इसको, इस समीकरण को आप कैसे देखते हैं कि बुलडोजर इस समय पॉलिटिक्स का सबसे कहना चाहिए कि एक ऐसा प्रतीक है जो सरलीकरण करें तो राजनीति में वो लगता है कि माफिक बैठता है। देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते होंगे, हमारी मान्यता ये है कि सरकार अगर है तो कानून का राज होना चाहिए। कानून अगर है तो दिखना भी चाहिए, उसको पालन कराने वाले दिखना भी चाहिए। एक दौर रहा होगा जब कहते होंगे लोग कि कानून अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन वर्तमान दौर विजुअल और फुटेज का है। जैसे आप भोपाल में बैठकर मुझसे सीधा संवाद कर रहे हैं, ऐसे ही वर्तमान में सीसीटीवी कैमरे पर दिखते हैं अपराधी जो अपराध कर रहे हैं। एसपी में गोली मार रहे हैं, पुलिस वालों के सर फाड़ रहे हैं, बच्चों को तलवारों से काट रहे हैं, आईसीयू में बच्चे भर्ती हो रहे हैं। तो सरकार का कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि कानून का पालन कराएं। अगर वो कानून का पालन कराते हैं तो कुछ तुष्टीकरण वालों को दिक्कत होती है, और तुष्टीकरण की राजनीति मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है देश के लिए। लेकिन कोई फिल्म हो, कोई वेब सीरीज हो, जरा सा भी कहीं कोई धर्म की बात हो और हिंदू धर्म की बात हो तो आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, एक्शन भी ले लेते हैं, रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं। मेरा यह प्रार्थना थी आपसे कि वेब सीरीज है या कोई भी सीरीज है या कोई भी पिक्चर है, ये सिर्फ हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ क्यों करती है? अगर कोई हिम्मत वाला है, मर्दानगी दिखाना चाहता है तो किसी एक हाथ और धर्म पे तो दिखाए। सॉफ्ट टारगेट बना लिया है हिंदू धर्म को। सूटेबल बॉय आएगी तो हमारी भावनाओं को आहत करेगी, तांडव आएगी तो हमारी भावनाओं को आहत पड़ेगी, डावर विज्ञापन निकालेगा तो हमारी भावनाओं को आहत, सनी लियोनी अगर कोई गीत गाएगी तो हमारी भावनाओं को ही आहत करेगी। ऐसा क्यों? अरे भाई, अगर हिम्मत है तो एक हाथ किसी दूसरे वर्ग के लिए भी तो बनाओ और दिखाओ। छोटा सा सवाल है ना मेरा, तो हमारा ही धर्म क्यों हर बार लगातार? तो ये भी तो हो सकता है कि आपके धर्म की ये विशालता है, आपके धर्म की ये विराटता है, आपके धर्म का ये सार्वभौमिक स्वरूप है कि आप में आजादी है,
हमारी खामोशी को कमजोरी न माने वो। ये भी तो हो सकता है ना, इसमें विराटता और विशालता को कमजोरी न मान ले कहीं वो। ये भी होना चाहिए, दूसरी तरफ दिखना भी चाहिए। लेकिन आपने जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि अगर यहां पे कोई फिल्म शूट करेगा तो उसको पहले शूट क्या कर रहा है ये भी बताना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा ये तो एक तरह की सेंसरशिप है, सेंसरशिप लगाना चाहते हैं नरोत्तम जी, कंटेंट बताना पड़ेगा। मैंने कोई सेंसरशिप नहीं लगाई है। उसके आदरणीय, उसके बाद से मध्य प्रदेश में शूटिंग बहुत ज्यादा हो रही है और दायरा बढ़ गया है शूटिंग में आने वालों का। लगातार फिल्मों की भी हो रही है, वेब सीरीज की भी हो रही है और लगातार हो रही है, उसके बाद बढ़ी ही है। सेंसरशिप ये कहने वाले, ये सिर्फ वो तुष्टीकरण वाले लोग हैं। ये हमें भारत में डर लगता है, ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण वाले लोग हैं। अज्ञात आशंकाओं के बीच में जो भय का वातावरण नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आज आपसे यही पूछना चाहता हूं कि ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं कौन, जिसको बार बार आप भी कह रहे हैं तुष्टीकरण तुष्टीकरण, आइडेंटिफाई करिए। सामने तो दिख रहे हैं कि भारत तेरे, मैं नाम बोल रहा हूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिन्ना हैं। ये नारे लगने पर सबसे पहले मिलने कौन गए उनसे? जेएनयू में राहुल गांधी। सबसे पहले कौन गए? केजरीवाल। ये तुष्टीकरण वाले हैं। सबसे पहले गए थे ना मिलने के लिए। उसके बाद आज कन्हैया कुमार कौन सी पार्टी में है? किस पार्टी के दल से चुनाव लड़ा कन्हैया कुमार बिहार में? ये बैकडोर एंट्रियां हैं। इस देश की भावनाओं को आहत करना, इस देश की सेना पे सवाल उठाना, इस देश की न्यायपालिका पे सवाल उठाना, इस देश की वैक्सीन पे सवाल उठाना, इस देश के चुनाव आयोग पर सवाल उठाना। चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग पे सवाल। वैक्सीन आ गई, भारत के स्वाभिमान का प्रश्न बन गया तो वैक्सीन पे सवाल उठा दिया कि इससे नपुंसक हो जाएंगे। ये वैक्सीन तो भाजपा की वैक्सीन है। सेना ने अगर घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, सेना अगर घर में घुसकर एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मारा तो सेना पर सवाल उठा दिए। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। लेकिन आजकल तो आप यही बात आपसे पूछी जा रही है, आप ईडी का खतरा, विपक्ष कहता है ईडी का भय दिखाकर आप भय पैदा कर रहे हैं विपक्ष में। विपक्ष जो है परेशान इस बात से कि अच्छा, अगर हम भय दिखा रहे हैं तो नोटों के पहाड़ कहां, अगर हम भय दिखा रहे हैं तो नोटों के पहाड़ कहां से आ रहे हैं? अगर वो राहुल गांधी कहते हैं तो वो क्या है जो वो आपका जो चैनल दिखा रहा है नोटों का ढेर लगा हुआ 2-2 हजार नोट की गड्डियों का, वो क्या है? अगर हम गलत हैं तो वो क्या है? आपका चैनल गलत दिखा रहा है वो 2000 की गड्डियां। वो ये कह रहे हैं कि मुझे, या तो वो गलत है, आप गलत हैं, या क्या कह रहे हैं वो? आपकी बात की यहां पे तस्दीक कर रहे हैं लोग और आप ताली बजा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि वो कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी से, वो जो चाहे वो करें। मैं डरा कौन रहा है इनको? सवाल ये, इनको डरा कौन रहा है? ईडी बार बार जिसको ईडी का नोटिस पहुंच जाए, वही तो सवाल पूछ रहा हूं ना। अरे वो कह रहे ईडी से डरा रहे हैं। अरे हम कहां डरा रहे हैं? आप तो मीडिया के सामने आके अपने तथ्य रख दो ना। आपको ईडी में लगता है कि ईडी डरा रही है, आप मीडिया के, आपके चैनल के सामने आए ना, आपके चैनल के सामने बताए ना सोनिया जी आदरणीय कि ये दिक्कत है। राहुल गांधी जी आए ना, बताए ना कि ये दिक्कत है। ये सवाल पूछे गए थे, ये जवाब दिए। अब देखिए क्या है, आखिर ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो आप? सर ये कह रहे हैं कि विपक्ष को का कहना है कि जिसको आप टारगेट करते हैं, विपक्ष को टारगेट करते हैं, लेकिन कोई भी बीजेपी से संबंधित व्यक्ति या एनडीए का कोई भी, किसी के ऊपर भी आपने कार्रवाई नहीं की। लेकिन जहां जहां विपक्ष है वहीं वहीं ईडी के छापे हैं। नहीं, ये 10 साल तक रहे थे, वो तो ये भी नहीं कर पाए थे। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर नीचे मुख्यमंत्री तक आज तक कोई इस तरह के आरोप ही नहीं लगे हैं, तो कहां से डराएंगे आप? शुचिता की राजनीति की है। हम नीचे से चल के आए हैं, हमने संघर्ष किया है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने। माननीय मोदी जी का इतिहास आपने देखा है, चाय वाले से लेके यहां तक आए हैं, आप देख लो। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी को आपने देखा है, अभी भी देख लो आप। इसमें कहां से कौन सी बड़ी बात है?
हमारा तो जीवन खुली किताब की तरह है सभी राजनेताओं का। आपने कहा बार बार भाजपा को लाते क्यों? आप अपना जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जो सवाल आप पे ईडी उठा रही है आप उसका जवाब दो। भाजपा की तरफ डाइवर्ट करोगे आप, महंगाई की तरफ डाइवर्ट करोगे आप, तो इससे काम थोड़ी चलने आने वाला है। और ये पब्लिक है आदरणीय, सब जानती है। और इसलिए आप देख रहे होंगे लगातार जितने चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस नक्शे से आउट होती जा रही है। अभी 3 प्रांतों के चुनाव हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर। पश्चिम बंगाल में हुआ था 1 साल पहले, कांग्रेस 0 पे आ गई थी, 0 पे। लेकिन आप आपने देखो कहा, उसके बाद उत्तर आपने प्रदेश कहा का कि चुनाव हुआ। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जब देखती है। आपने एक बयान दिया, जिस घर से पत्थर निकलेगा उस घर के पत्थर निकालेंगे।